सभी का नमस्कार। मैं हूं इंदु कुमारी, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। जमशेदपुर अंतर्गत टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना मरीज तथा एक अन्य संक्रमित के नजदीकी संपर्क में आए एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वार्ड से बाहर आते ही दोनों का तालियों से स्वागत किया गया तथा उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा गुलदस्ता देते हुए हर्ष के माहौल में उन्हें घर के लिए विदा किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जिले वासियों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें ताकि हम अपनी सर्विलांस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। बाहर से आने वाले लोगों से भी आग्रह कि जिला प्रशासन के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रहने का प्रयास करें। कहीं कोई अगर होम क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं तो उनके नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों तथा जिला प्रशासन की पूरी टीम को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री एम तमिलवानन ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत की बदौलत आज दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोरोना सर्वाइवर का जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सुविधाओं के साथ उचित तरीके से ख्याल रखा गया। जिले के सभी कोरोना संक्रमित के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें। मौके पर टीएमएच के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी द्वारा होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी दोनों को दी गई। उन्होंने मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन और स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद, टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी तथा अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज़ के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें और यथासंभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। समाज के सभी लोगों से यह भी हमारा आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में सूचना जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने सर्विलांस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। सर, अभी टोटल जमशेदपुर में कुल जो पेशेंट पाए गए हैं उनमें से एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं और इसके अलावा अभी लगभग 28 मरीज हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के। और इनमें से भी जो अन्य मरीज हैं जो मैंडेटरी एक 14 दिन का पीरियड होता है, 14 दिन के बाद जैसे इनका लास्ट सैंपल कलेक्शन के बाद 14 दिन का समय पूरा होता है, उसके बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग टीएमएच के भी आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा दे करके यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के नागरिक हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे भी यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो अन्य स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, उनके प्रति भी जिला प्रशासन का आभार है। सर, क्या मरीज जो कि पॉजिटिव पाए गए थे उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में पाए गए थे वो, उसके बाद उनका तत्काल एक सैंपल लिया गया था जो निगेटिव था और 7 दिन बाद ये पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र से ही है। अच्छा, उनके संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो इस आधार पर लिया जाता है कि जो संबंधित व्यक्ति जो पूर्व में पॉजिटिव पाया गया था उसके साथ संपर्क में आखिरी बार कब लोग आ सकते हैं और उसके हिसाब से ये देखते हुए कि उस तिथि से आने वाले 4-5 दिनों तक की तिथि को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिससे कि पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने की संभावना नहीं हो। हालांकि चकुलिया में जितने भी सर्विलांस टीम के द्वारा और सर्वे टीम के द्वारा सर्वे के क्रम में सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो निगेटिव आए हैं, लेकिन फिर भी ये 14 दिन का जो पीरियड है वो आखिरी संपर्क से पूरा हो जाए, इसी के उद्देश्य से अभी वहाँ पर कंटेनमेंट जोन को कंटिन्यू किया गया है। उसमें भी 2 कंटेनमेंट जोन बने थे चकुलिया में और उनमें से एक कंटेनमेंट जोन जो है वो आज ख़त्म किया गया है और दूसरा कंटेनमेंट जोन उसके संबंध में आने वाले 2-3 दिनों का चार्ज किया गया है। और उसके दौरान जो है जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए
वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज़ जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज़ की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस हैं। मोटा बात ये है कि पब्लिक में इंटरेक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। और जो होम क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आप अपने, कोशिश ये है अलग कमरे में रहें, अलग वॉशरूम यूज़ करें जो बाकी लोग ना यूज़ करें। दूसरा जो है, अपने ही घर वालों के साथ मिलना या बातचीत करना, एक कमरे में बैठना ना करें। खाली खाना देने के टाइम पे दरवाज़ा खोले, अंदर आएगा और वापस होगा, मिनिमम इंटरेक्शन। और सिमिलरली घर वालों को भी प्रिकॉशन रखनी है, जब भी उस कमरे से कुछ सामान निकलता है तो उसकी सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। कई घरों में ये इशू है कि वॉशरूम एक ही है, तो रिकमेंडेशन ये है कि कोरोना जो क्वारंटाइन पर्सन है वो लास्ट यूज़ करें और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइपोक्लोराइड से 1% से। जैसे डॉक्टर द्वारा बताया गया, हम लोगों का कहीं भी जैसे कोरोना पॉजिटिव मिलने पे हम लोग उसको एक कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उसके बाहर जो हम लोग बफर जोन बनाते हैं, उसी में हम लोग वॉलंटियर तैनात करते हैं और वहाँ पर सुरक्षा तैनात करते हैं, ताकि इसमें अनाधिकृत रूप से लोग घर से बाहर नहीं निकलना कंटेनमेंट जोन में और बाहर वाला अंदर नहीं जाना। उनका जो भी सामान चाहिए आपूर्ति वो जो भी वॉलंटियर कर रहे हैं या पुलिस या सहायता के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। इसमें पुलिस का काम इसलिए महत्वपूर्ण है कि SSC जो चकुलिया वाला है, जो सबसे पहले मरीज चकुलिया से हम लोग को मिले थे, जो आज दूसरा जो से जा रहे हैं, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन अच्छा बनाने के कारण वहाँ पर मतलब पेशेंट बढ़े नहीं, जो भी वहाँ पेशेंट थे बस इतना ही है, पेशेंट बढ़े नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का मतलब जो सुरक्षा देना एकदम कायम रहा है, अच्छा है, और हम लोग आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखते हैं ताकि कहीं से भी पॉजिटिव आ जाए उस मोहल्ला में पुनः पॉजिटिव संक्रमित नहीं हो। इसके लिए हम लोग भरपूर काम कर रहे हैं। और दूसरा भी जो ये लोग जा रहे हैं, इन लोग को भी यही आदेश हम लोग दे रहे हैं कि और 2 हफ्ता कम से कम करते रहें, ताकि दूसरे लोगों को जो है पॉजिटिव संक्रमित होने के चांसेस में कम रहेगा। और दूसरा कि अपने तरफ से जो भी मोहल्ला वासियों को इस संबंध में अवेयरनेस देना काफ़ी ज़रूरी है। तो अपने तरफ से लोग वादा भी किए कि हम लोग इसका अवेयरनेस जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने मोहल्ला में करेंगे, ताकि वहाँ से बुजुर्ग और बच्चे लोग सेफ रहें। तो सर, जो पेशेंट क्योर होके जा रहे हैं, तो क्या वो जो जहाँ जिस घर में जा रहे हैं वो इलाका भी कंटेनमेंट जोन ही रहेगा? अभी जो उनको जो डर है वो अगला 3-4 दिन तक हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन में रखेंगे। और वहाँ का ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो भी उनके रिश्तेदार अगल बगल और जो जगह पे उन्होंने गए हैं वो सबको टेस्टिंग में नेगेटिव आ चुका है 10 दिन पहले, या 2 या 3 दिन बाद हम लोग उसको रिव्यू करते हैं, उपायुक्त के द्वारा रिव्यू करते हैं। हम लोग कंटेनमेंट जोन को वहाँ से निकालना होगा तो निकाल दें, फिर हम लोग उसको नॉर्मल तरीके में उसको निकालेंगे। में चल रहे लॉकडाउन के 2 माह बीत जाने के बाद कई संस्थाएं राजनीतिक दलों द्वारा जरूरतमंदों को सेवा देने का कार्य स्वतः धीरे हो गया है, परंतु कई ऐसे दल हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और निरंतर कोरोना की लड़ाई में जरूरतमंदों की लगातार सेवा में जुटे हैं, जिसमें सिख समुदाय की अहम भूमिका है। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित गुरुद्वारा साहिब में GTN की टीम पहुंची, जहां धड़ल्ले से जरूरतमंदों के बीच भोजन परोसे जा रहे थे। कमेटी के लोगों के चेहरे पर काफी हर्ष देखे जा रहे थे। मौके पर कमेटी के लोगों ने GTN न्यूज को बताया कि रोजाना जरूरतमंदों की सेवा में पूरे कमेटी के लोग अपने परिवारों के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से महेंद्र पाल सिंह भाटिया, सरदार शैलेंद्र सिंह, सरदार कमलजीत सिंह, सरदार हरदीप सिंह, सरदार रविंद्र सिंह समेत काफी लोगों की भूमिका सराहनीय है। जमशेदपुर से GTN के लिए SK शर्मा। तो भोजन में और क्या उपलब्ध कराते हैं आप? भोजन में तो हम लोग दाल चावल, कभी केला दे दिए, कभी सब्जी दे दिए, कभी खीर दे दिए, कभी पूड़ी दे दिए। अच्छा, इस टाइप से। अर्जुन देव जी का कल शहादत दिवस था। काला चना का प्रसाद बनाए थे वो, और कच्ची लस्सी बोलते हैं हम लोग, दूध का बनाते हैं, कल उसका भी वितरण किए। अच्छा, तो ये रोज दिन आप लोग तकरीबन कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं? 300-400 लोगों को। अच्छा, ये कंटिन्यू आपका? कंटिन्यू हम लोग अंदर में सेवादार लोग हैं, वही लोग बनाते हैं जी। और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा पीछे हो जाए, पूरा सोशल मेंटेन भी हो साथ साथ में। आज पौष्टिक भोजन में क्या दे रहे हैं आप लोग? आज दाल चावल दे रहे हैं। और साथ में क्या दे रहे हैं? फल कुछ नहीं दे रहे आज तक, तो खाली दाल चावल।
हैं अभी देते हैं केला, रोज नहीं देते हैं। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तत्वाधान में संस्था के संरक्षक सुनील चंद्र नाथ के कुशल निर्देश के तहत जरूरतमंदों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर सुनील चंद्र नाथ ने GTN को बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से कमेटी की तरफ से हर जरूरतमंदों तक राशन किट एवं भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौके पर मुख्य रूप से गणेश राम, सुरेश प्रसाद, देवाशीष दास, शेख सलाउद्दीन, तनवीर अहमद समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका सराहनीय है। जहां पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रसित है, वहीं झारखंड में SC/ST वेलफेयर सोसाइटी के मातहत डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसी सामाजिक संस्था कार्य कर रही है जिसके संरक्षक महोदय हमारे साथ हैं और इस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। जैसा कि आप बोले, ये डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस विचारधारा को लेकर आगे जाना चाहते हैं। बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें शोषित वंचित वर्ग जो आज भी दबे कुचले हैं, जिनके हक एवं अधिकार की बात कोई नहीं करते हैं, हक और अधिकार की लड़ाई को हम लोग दिलाना चाहते हैं, लड़ के दिलाना चाहते हैं। और इस कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोगों ने, मेरा समिति के सभी सदस्यों द्वारा, उन्हीं के सदस्यों के ही हेल्प से हम लोगों ने गरीब और जितने भी ज़रूरतमंद हैं सभी को राशन किट उपलब्ध कराया एवं प्रवासी मजदूर जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे उनको भी लाने का प्रयास हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया और आगे भी करते रहेंगे। इस महामारी के दौरान आपका क्या पैगाम है? मेरा एक ही पैगाम है कि प्रत्येक नागरिक को, अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे 1 केजी चावल किसी को देना हो, अगर केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। सभी को अपने अलावा इस महामारी के दौरान सभी को, चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, सबको गरीब और ज़रूरतमंद को सेवा करना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो समाज के लोगों के लिए लाभप्रद हो, पूरे राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए? हम बाबा साहब का एक कोटेशन केवल बोलना चाहेंगे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और पढ़ लिख के सभी को पे बैक टू सोसाइटी का काम करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। सरायकेला में लगातार प्रवासियों का आना जारी है। वहीं बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए राजनगर प्रखंड क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जब मजदूरों को 14 दिन के लिए रखा जाता है। कोविड-19 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाता है। सीजू लता स्थित नवोदय विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों प्रवासी मजदूर 14 दिन के लिए रखे जाते हैं, जहां प्रतिदिन सैंपल लेकर जांच के लिए MGM भेज दिया जाता है। वहीं आज सचिव श्री कुलदीप मान औचक निरीक्षण किए, जांच उपरांत प्रवासी मजदूरों के रहन सहन से खाने पीने की व्यवस्था की और कहा कि जो कुछ भी कमी है जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। सभी प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने पर सुरक्षित घर भेज दिया जाएगा। निर्देशानुसार सभी DLSA को अपने जिला में जितना क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें व्यवस्था देखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और आदमी जो रह रहा है सब ठीक रह रहा है, तो सबको समझाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हम लोग को समझाना है कि आप लोग को यहाँ आपके स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए रखा गया है। क्वारंटाइन का समाप्त हो जाएगा तो आप लोग छोड़ दिया जाएगा, घर फ्री है, आपको यहाँ मतलब ज़बरदस्ती नहीं रखा गया, आपको स्वास्थ्य की वजह से आपको रखा गया है, क्योंकि ये लोग सब बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं। उसके बाद जब इनका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इनका देखेंगे कि इन लोगों को जो है मनरेगा वगैरह की जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ दिलवाना है सबको, और मनरेगा में जोड़ना है, जॉब कार्ड दिलवाना है, राशन कार्ड वगैरह की समस्या है तो वो सब PLB लोग हमारा सब लोग उसको देखेंगे। लेकिन जो भी अभी क्वारंटीन में यहाँ रह रहे हैं, हाँ, सभी का कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष खासकर खाने पीने को लेकर काफ़ी दिक्कतें। खाने पीने को लेकर अभी हमने CS साहब से बात की है तो हमको आश्वस्त किए हैं कि हम उस पर ध्यान देंगे और जो भी समस्या है उसको दुरुस्त करेंगे। खाने पीने का जो भी समस्या यहाँ बताया गया है उसको निश्चित कर दिया गया है, तो वो बोले कि हम इस पर ध्यान देंगे और उसको ठीक से करवा देंगे। और जगह की भी कमी ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत कम जगह में तो एक साथ नहीं, जगह की तो कमी नहीं है यहाँ पे, तो हम देखें कि 100 आदमी हैं, 101 आदमी हैं,
और काफ़ी रूम्स हैं यहाँ, कमी नहीं है। नहीं तो यहाँ राजनगर में तो इसमें भी उसमें कस्तूरबा गांधी में भी बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ भी खाली है। जगह की तो नहीं लग रही है, हम कभी पूछे तो बाकी जो यहाँ प्रवासी मजदूर जो रह रहे हैं वो लोग बोले हैं कि नहीं कोई समस्या नहीं, थोड़ा खाने की समस्या है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा सर, एक कुछ और सुनने में आया कि जो रेड जोन से आए हैं उन्हीं को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा? नहीं, जो रेड जोन से आया है उन लोग को यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, और जो ग्रीन जोन से आया है उन लोग को अपने गाँव के स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रखा है। लेकिन गाँव में अभी ऐसा हालत देखने को मिल रही है कि गाँव वाले काफ़ी विरोध भी करे इसका, क्योंकि वहीं नहीं, जो ग्रीन जोन से जो लोग आए हैं वो लोग गांव के, हम भी एक दो जगह गए हैं, 2-4 जगह देखने गए हैं गांव के क्वारंटाइन सेंटर में। हम करसामा ब्लॉक में भी गए हैं, कुचाई ब्लॉक में गए हैं, गमरिया ब्लॉक में गए हैं, तो वहाँ देखें कि गांव में भी लोग रह रहे हैं और स्कूल्स में जो ग्रीन जोन से जो लोग आए। लेकिन भय का माहौल है लोगों में? भय से करने से नहीं काम चलेगा, सावधानी रखने से काम चलेगा। सावधानी करना है, हमको सावधानी रख के बचना है। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, जिस गाँव में जो क्वारंटीन पूरा करने के बाद जा रहे हैं लोग, या ग्रीन जोन होने के कारण अपने अपने घर जा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे गांव वालों के लिए क्या कहेंगे? उन लोग को हम कहेंगे कि उन लोग भी आप ही के बीच के लोग हैं, और लोगों से कहेंगे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया उसको पूर्ण पालन करें, जिससे उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जो उनके मिलने वाले हैं वो सब ठीक स्वस्थ रहे। घाटशिला के स्टोरपाड़ा मोह भंडार में जरूरतमंद लोगों के बीच पूर्व पार्षद राजू कर्मकार ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर जिला परिषद पूर्णिमा कर्मकार, सुतपा नंदी महाराज, तुलसी मुखी, बबलू जेना, मनोज परेजा, काजल सरकार मौजूद। ईचागढ़ अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के बाबूडी राज परिवार इन दिनों गरीबों एवं असहाय लोगों के बीच बढ़ चढ़कर सहायता करने में लगे हैं। बाबूडी राज परिवार के चिराग कल्याण चंद सिंह इन दिनों रोजाना क्षेत्र में कहीं न कहीं गरीब, असहाय व जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। आज उन्होंने ईचागढ़ में गरीब परिवारों के बीच चावल, दाल आदि का वितरण किया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ईचागढ़ से GTN के लिए अरुण माझी की रिपोर्ट। ईचाडी में हम लोग चावल का वितरण कर रहे हैं, जिसमें गरीब परिवार के लोग को हम लोग सहायता कर रहे हैं। हमारे ईचाडी गांव में लोहार भाई सब है, माता बहनें सब है, उनको हम लोग आके चावल का वितरण किए हैं, और कल भी हम वितरण करेंगे, क्योंकि दूसरे गांव में इसी तरह हमारा कार्यक्रम चलते रह रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गरीब की सेवा हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। सामाजिक संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती के नेतृत्व में लगातार 25 दिन से जमशेदपुर के परसुडी विभिन्न क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है। आज भी कई जगहों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से बीजेपी नेता दिनेश कुमार शामिल थे। अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों के बीच भोजन कराने की व्यवस्था की जा रही है। विशेषकर उन्होंने संस्था के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती के कार्यों को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि हर क्षेत्र में संस्थापक के निर्देश पर जरूरतमंदों के बीच बेहतर सेवा की जा रही है, जो काफी प्रशंसनीय है। किसके द्वारा आज भोजन वितरण किया गया और किस क्षेत्र में? सामाजिक संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से प्रधान टोला में निरंतर लगभग 25 दिनों से 500 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जा रही है। विशेष रूप से इसके अध्यक्ष श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती के माध्यम से निरंतर परसुडी के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान की जा रही है, जो कि आज के वर्तमान लॉकडाउन के समय पर अति आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता घर से निकलकर आगे बढ़कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके चलते कि ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंच पा रही है। मैं सामाजिक संस्था एवं उनके अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती जी को बधाई देता हूं, जो निरंतर सेवा में लीन है। क्या नाम? दिनेश कुमार। नीर निर्मल परियोजना के कार्यरत सामुदायिक उत्प्रेरक का मानदेय भुगतान नहीं किए जाने को लेकर असामुदायिक उत्प्रेरक का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा एवं अविलंब मानदेय भुगतान करने की अपील की। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार, मदन मुर्मू, सहदेव बेहरा समेत और भी सदस्य उपस्थित थे। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिता वर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत अभी हम लोग को मई 2019 से लेके मार्च 2020 तक का मानदेय किसी को 1 महीना मिला है, किसी को 2 महीना मिला है। पूरे 1 साल में किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना समान मानदेय किसी को नहीं दिया है। हम लोग मानदेय को मांग के लेके हम लोग पहले भी कार्यपालक अभियंता को हाजीपुर में दिए थे ज्ञापन। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक वो लोग भुगतान नहीं किया। इसके कारण हम लोग को आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना पड़ा।
कितने टोटल नंबर आप लोग हैं? हम लोग टोटल ग्रामीण क्षेत्र में 90 से ऊपर अबव है। अच्छा, और पूरा जी पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पूरा 90 लगभग है जी, 90 लगभग। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग ग्रामीण में ये शौचालय जागरूक करते हैं, शौचालय संबंधी, उसके बाद आपका पेयजल के लिए लेकर नील योजना है। कितना महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है? मई 2019 से किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने ऐसे मिला। कितना 10 बहुत दिन से पेमेंट? हाँ, 1 साल होने जा रहा है, बोले 11 महीना 10 महीना बकाया है कभी। लॉकडाउन के कारण इस बार किसानों को खेती में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में रांची अंतर्गत कांके के किसान बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण पूरी तरह खेती नहीं की गई। जो थोड़ी बहुत खेती हुई वह भी पानी की फसल बर्बाद हुई। किसान बताते हैं कि उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति कायम हो गई है। आप खेती कर रहे हैं, उसमें आपको क्या नुकसान है, क्या मुनाफा हुआ है? इस बार तरबूज की खेती में काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि तरबूज झारखंड से बाहर नहीं जा पाता जी। झारखंड से बाहर जैसे दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, ये सब जाने से हम लोग को 11 से 12 रुपया पर केजी लागत रेट में बिकता है। तो इस साल आपका जो तरबूज बाहर नहीं जा पाया, इसका कारण क्या है? लॉकडाउन का असर है क्या? हाँ, लॉकडाउन का पूरा असर है कि बाहर नहीं गया। और इस बार तो आप खेती में क्या लगाने वाले? इतना बड़ा एरिया में आप खेती कर रहे हैं। हाँ, 1 एकड़ का खेत है। कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं आप अभी? अभी 1 एकड़ में कर रहे हैं। इस बार आपको क्या लगाना है इसके बाद जो अभी मौसम आने वाला है, बरसात के मौसम? इस बार गोभी का खेती करेंगे। फूलगोभी का खेती कीजिएगा। अगर लॉकडाउन का असर अगर फिर भी रहे, अगर फूलगोभी अगर बाहर ना जा पाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो जो है उसी तरह फिर से किया जाएगा। झारखंड में ही सप्लाई कीजिएगा? सप्लाई करेंगे, जो भी आएगा कम से कम मूड आ जाएगा। मूड आ जाएगा। हाँ, जिस तरह के मूड आया, जो लागत लगाए वो पैसा आया तरबूज से। और इस पर भी अगर उम्मीद करता हूँ अगर बाहर जाएगा तो मुनाफा होगा, और नहीं तो फिर। तो आप जो हमारे देश के जो सरकार है नरेंद्र मोदी, उसके बारे में 2 लाइन कुछ बोलना चाहते हैं लॉकडाउन के असर पे? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं लॉकडाउन करके, कम से कम बीमारी को ज़्यादा नहीं फैलने दिए जी। ये तो है, भले नुकसान किसान को हुआ, लेकिन बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दिए, उसको सीमित में रोक के रखे। और इस बार जो जमीन का रजिस्ट्री हो रहा है, वो रजिस्ट्री आप करवाया है या नहीं करवाया? पर मंथ 2000 रुपया ये हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से है रजिस्ट्री करने के बाद। नहीं, जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराया। तो आप करवाइएगा या नहीं करवाइएगा? इसको अपना ही जमीन अगर दादा परदादा के खाते में है तो फिर उसको ट्रांसफर क्यों करो? नहीं, जैसे कि ब्लॉक से जो कागज बन रहा है वो बनवाइएगा तो आपको खेती का पैसा मिलेगा, अगर अपना जमीन शो करना चाहते हैं आप तो। हाँ, उस तरह से कर सकते हैं, किए तो नहीं है अभी तक। और आपका नेम क्या हुआ सर? बालेश्वर महतो। बालेश्वर महतो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चुट्टू, पोस्ट नगरी विकास, जिला रांची। और इस बार आप फूलगोभी की खेती कीजिएगा? फूलगोभी का खेती करूँगा। ठीक है, तो है ना। लॉकडाउन के कारण कई ऐसी कंपनियों की हालत खराब हुई। के मद्देनजर जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर की कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड ने खस्ते हाल का रोना रोते हुए अपने 70 कर्मचारी जो अधिकारी पद पर भी हैं, उन्हें त्यागपत्र देने की मांग की। अचानक प्रबंधन द्वारा त्यागपत्र मांगे जाने से कर्मचारियों को पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मामले को लेकर सभी कर्मचारियों ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को इसकी जानकारी दी और नौकरी बचाने की अपील की। परिचय? मेरा नाम प्रणय कुमार दास है। जल्दी ठीक है। हम लोग स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड में कार्य करते थे, तो मेरा तो लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड में। कंपनी के हर स्थिति में हम लोग कंपनी के साथ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। कंपनी तो लगभग इंस्टॉलेशन से ही मैं तो काफ़ी दिनों से हूँ। अभी क्या बोल रही है कंपनी आपकी? कंपनी ने अभी कंपनी का रवैया थोड़ा ख़राब ही रहा है पिछले कुछ वर्षों से, जैसे लोगों को जबरन निकालना, ये तो बहुत। और जब हम लोग जैसे पोस्ट में रहते हैं, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स, मैनेजर्स जो हैं, तो अभी कंपनी ने हमसे जबरन रिज़ाइन देने को बोला गया है। तो 19 तारीख को लगभग हमें कॉल आया सबको ही, और बोला गया कि आप कंपनी में आकर के जो है रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट जो है कंपनी ने खुद ही तैयार किया हुआ है कि आप आकर के जो है कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दीजिए। कितने लोगों को ये आदेश हुआ है? ये लगभग 70 लोगों को आदेश ये दिया गया है। 70 लोगों को? 70 लोग हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सारे पोस्ट के ही हैं लगभग, और सारे डिपार्टमेंट को ही लगभग इन्वॉल्व किया हुआ है इसमें। तो अभी आप लोग सर से मिलने आए हैं, उपायुक्त महोदय से, तो हम लोग ये बात पहले तो रघुवर दास जी के पास लेकर गए, उन्होंने
अपने थ्रू से डीएलसी से बात करवाई। डीएलसी में हमने अपना संज्ञान दिया, लेटर दिया वहाँ पे। उसके बाद अभी डीसी सर के पास आए हुए हैं, तो ये इनको ज्ञापन देना है सौंपने के लिए कि ये जो वैश्विक महामारी के टाइम ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसके दौरान जबकि केंद्र सरकार ने भी कहा है सबको कि अभी किसी को भी जॉब से निकालना ये गैरकानूनी है तरह से, लेकिन जो हमारे साथ जो किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में तो नहीं करना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी जॉब मिलने का भी जो है चांस ये थोड़ा दिक्कत ही है अभी, क्योंकि कंपनी को अभी प्रोडक्शन में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। हर कंपनी को ये पूरा देश और पूरी दुनिया की स्थिति ये है, सभी जान रहे हैं। इसलिए शायद केंद्र सरकार ने भी आदेश जारी किया था, लेकिन कंपनी फिर भी जबरन ये हमारे साथ कर रही है। तो बस इसके लिए हम डीसी साहब के साथ बात करने आए। ये अन्याय है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। कंपनी को या तो नोटिस पहले देना चाहिए था या कुछ भी, बट ये जबरन रिज़ाइन देने की बात जो है ये सरासर गलत है। तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए अपने कर्मचारियों के साथ। तो यही हमने डीसी साहब को बोलना है, और ये ज्ञापन सौंपने के लिए ही हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। महामारी के टाइम किस तरह से वो 69 कर्मचारी को, अस्थायी कर्मचारी जो हैं हम लोग परमानेंट वर्कर्स जो हैं, उसको निकाल रही है बिना किसी ये के रिज़ाइन मारने के लिए फोर्स कर रही है हम लोगों को। तो उनमें से कुछ लोगों ने रिज़ाइन दिया है, बट कुछ लोगों ने रिज़ाइन नहीं दिया है। इस वैश्विक महामारी के टाइम में हमारे साथ जो गलत हो रहा है, इस तरह का व्यवहार कंपनी हमारे साथ कर रही है, हम लोगों ने हमेशा कंपनी का साथ दिया। किसी भी में जब नेशनल हॉलीडेज़ भी होती थी तो भी हम लोग काम करते थे उनके साथ। लेकिन आज जब वैश्विक महामारी का इस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो कंपनी हम लोगों को पेट पे इस तरह से लात मार के निकाल रही है, जैसे उसके लिए हम लोग कभी थे ही नहीं। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग अभी डीसी ऑफिस में आए हैं। डीसी ऑफिस में आके ज्ञापन देने आए हैं उनको कि सर उनसे हमारी गुजारिश है कि इस संदर्भ में कुछ किया जाए और जितना भी हो सके हमें सहायता करें। किस पोस्ट पे काम कर रहे थे आप लोग? कितने सालों से काम? हम लोग वहाँ पे 2 साल से लेके 8 साल तक के कर्मचारी हैं, जिनमें सब इंजीनियर पोस्ट पे हैं, कोई सीनियर इंजीनियर है और फिर मैनेजर पोस्ट पे हैं। इन सभी के साथ इस तरह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार सिंह। कौन सा कंपनी में काम करते हैं? स्टील स्ट्रीट्स व्हील्स लिमिटेड में इंजीनियर पोस्ट पे।